पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के गठबंधन को पिछली बार के मुकाबले मजबूत माना जा रहा है। किसान आंदोलन के कारण इस बार बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। 2017 के मुकाबले इस बार की बदली स्थिति के लिए वो जाट वोटर जिम्मेदार हैं जिन पर बीजेपी और आरएलडी की नजर है। लेकिन अखिलेश और जयंत चौधरी जाट और मुसलमान एकता को लौटा पाएं उससे पहले ही दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मेरठ की 6 सीटों में से 5 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का कुछ जाट संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा है? ये उस जाटलैंड की तस्वीर है जिसे साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी साल के दूसरे दिन ही करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूरज उगाने के लिए पीएम जनता को पिछली सरकारों के खेल की याद दिलाते हैं। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। ये उस जाटलैंड के आम वोटर हैं जिनके भरोसे अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सूरज को हमेशा हमेशा के लिए अस्त करने का दावा करते हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? उत्तर प्रदेश के सबसे समृद्ध क्षेत्र के मतदाताओं के मन को टटोलते ये आज तक संवाददाता जितेंद्र सिंह, जो अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन में आने वाली उस दरार की हकीकत देश को बताने वाले हैं जिसकी जड़ में मुसलमानों को खुश करने के लिए जाटलैंड में जाटों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाटलैंड में उठाना पड़ेगा। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो अखिलेश और जयंत चौधरी को खुलेआम खामियाजा उठाने की चेतावनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी जा रही है, जिससे सवाल उठता है कि जाटों की इस नाराजगी की असल वजह क्या है? क्यों जाटों को साधना जयंत चौधरी के लिए मुश्किल बन सकता है और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में
साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है यहां से जो लहर उठती है वो पूरे उत्तर प्रदेश तक जाती है। यहाँ के बारे में ये भी कहते हैं कि जिसके साथ जाट होते हैं वही पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बेहतर करिश्मा दिखा पाती है। एक ये भी बात यहाँ से कहा जाता है कि जिसके साथ जाट होते हैं ठाठ उसी पार्टी की होती है। इसलिए सभी पार्टियां अपना राजनीतिक समीकरण इस पूरे इलाके में सेट करने में जुटी हुई हैं। इसीलिए जब अखिलेश जैन चौधरी के साथ आए तो माना गया कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुश्किल होगी। अखिलेश ने भी मेरठ की रैली में गदा थाम कर दावा किया कि इस बार वो बीजेपी को यूपी से बाहर कर देंगे। तो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन महीने भर के अंदर ही जाटलैंड के मेरठ में गठबंधन के विरोध चिंगारी फूटने लगी। जाट नेता अपनी पार्टी आरएलडी के विरोध में खड़े हो गए, जिसकी असल वजह मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट है। जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व न मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में जो 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं, जबकि जाटों को 1 सीट ही दी गई है। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी, किठौर विधानसभा से पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, सिवाल खास सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद, दक्षिण मेरठ विधानसभा सीट से आदिल को टिकट दिया है। सिर्फ मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत को टिकट दिया गया है जो जाट समाज से है। बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह और जयंत चौधरी के बीच रार की वजह है मेरठ की सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि इसके बारे में बताते हैं कि ये परंपरागत तौर पर चौधरी परिवार की सीट मानी जाती है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वह बागपत लोकसभा क्षेत्र में आता है। बागपत लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ से 3 बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहाँ से सांसद रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह 6 बार सांसद यहाँ से रह चुके हैं। यही वजह है कि जो आरएलडी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इस सीट पर आरएलडी का कैंडिडेट होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा हो गई है। ऐसे में नाराजगी सबसे बड़ी यही चल रही है और समर्थक इस बात को लेकर के अलग अलग जगहों पर हंगामा कर रहे हैं। इसीलिए मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट को जाटों ने नाक का सवाल बना लिया। वो इस सीट से जाट प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए आरएलडी के नेता उम्मीदवारों के चयन को लेकर गांव-गांव चौपाल लगाने की बात करते हैं। आप मेरठ जिले को देखें तो मेरठ जिले में 5 के 5 सीट उन्होंने अपने लिए ले ली। जो एक सीट ऐसी है जहां हमेशा ज्यादातर हमारे लोगों का कैंडिडेट जीता, हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीता, पूर्व में चाहे हमारी पार्टी का कुछ भी नाम रहा हो, उसमें भी हमें नजरअंदाज किया गया। तो जो कार्यकर्ता है वो हमारे नेतृत्व की वजह से नहीं, जमीनी लेवल का जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने पिछले 5 साल संघर्ष किया, डंडे खाए, मुकदमे हुए, जिन पे जो जेल गए, गोलियां खाई, वो ठगा महसूस कर रहा है। इस तरह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की राह आसान नहीं होने जा रही। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आखिरी मौके पर टूट गया था। इसके बाद अजीत सिंह ने अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबका सफाया कर दिया। दरअसल 2013 के दंगों के बाद जाट और मुस्लिमों में बिखराव हुआ। दोनों ही बिरादरी एक साथ नहीं आई और विपक्ष की नैया डूब गई। इसीलिए जाटों के आक्रोश में बीजेपी को मौका दिख रहा है। अब यहाँ पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा।